तो हम लोग जो है ये जानना चाह रहे हैं कि एक जो लाइनेक्स के सिस्टम पे छोटी कंपनी के वेबसाइट छोटी कंपनी में कोई काम करने वाला व्यक्ति वो वेबसाइट बनाना चाहता है। वेबसाइट बनाने के लिए लाइनेक्स में उसको कुछ काम करना पड़ेगा और लाइनेक्स में काम कैसे किया जाता है, कहाँ से शुरुआत होती है, क्या क्या करना होता है, उसका कुछ एक हम झलकी ले रहे हैं। जानने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, इतनी योग्यता आ जाती है कि हम बाकी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। और इसको एक्चुअली आप लोगों को बताने से पहले अभी मेरे दिमाग में ये आया तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें हैं कैसी होती हैं, हमारा ध्यान तक नहीं आता उन पर, है ना। तो देखिए, जैसे पहले करते हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए कि हमने ये जो है अब देखिए, ये जो है बाईं तरफ वाला जो है ये उबंटू 14.0.45 है, दाईं तरफ वाला 14.0.46 है। इसका आईपी एड्रेस जो है ये देखिए बीच में दिखा रहा है ना, 1.24 है, 192 168 1.24 है, ये दिख रहा है। और इसका जो है वो 192 168 1.28 है। तो ये दोनों का आईपी एड्रेस हमें मालूम है। ये जो है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली बार, ये कंसोल है। कंसोल का मतलब है कि ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो इसमें ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में चलता है, उसमें ये 14.0.45 14.0.46 ये दोनों जो हैं, और माया 3 चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको किनारे करूँ तो ये जो है कंसोल है और ये भी कंसोल है। और हमने बात ये की थी कि कंसोल में काम करना थोड़ा आसान नहीं होता, और हमें ज़रूरत क्या होती है, मतलब क्यों बाहर से दूसरे के काम करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये जो है सर्वर सिस्टम है, सर्वर मशीन है। शुरुआत में जब हमने पिछले किसी समय में जब हमने बात की थी तब हमने डेस्कटॉप सिस्टम लगाया था। डेस्कटॉप जो है वो व्यक्तिगत सिस्टम पे होता है, जैसे कि जैसे कि ये हमारा ये विंडोज़ वाला पीछे जो है ना, ये देखिए ये डेस्कटॉप है। अब एक और भी बात देखते हैं कि ये जो, अगर हम चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, जैसे दोनों में जाके अलग अलग कमांड दे सकते हैं, लेकिन एक और भी बात है कि ये इनमें काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी सुविधाएं कम होती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, अगर सिस्टम में कि जो अपने मैसेज हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि नहीं होता है वो डैशबोर्ड होता है, या कहीं आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो वो जानकारी बार बार आती रहती है ना। तो इस कंप्यूटर की जानकारी, इस सर्वर की जानकारी, हाँ, अगर उस पर हमें कोई काम करना है तो कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो उसे कोई समस्या हो रही है, कुछ परेशानी है, या कुछ भी जो काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दिखाता है। तो अगर हम काम कर रहे होंगे, मान लीजिए कुछ काम कर रहे होंगे और बीच में एकदम से वो जानकारी आ जाएगी, तो हमारे लिए इस पर काम करना मुश्किल होगा। तो क्या करें हम इसका? अब हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि अच्छा, अगर ये नहीं चल सकता तो हम एक काम करते हैं कि ये विंडोज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ का एक सिस्टम बनाया जाए और इसमें ये पट्टी सॉफ्टवेयर लगाया जाए जो कि हमने पहले लगाया था। अब इसमें जब हमने लगाने गए तो हमें क्या चाहिए, हम एक काम करते हैं, इनको चीज़ों को ज़रा थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं ताकि आपको शुरू से ये जो उस दिन मैंने पहले लगाया था, तो अभी दोबारा से बनाता हूँ इसको। तो अब इसमें क्या आईपी एड्रेस है, ये 14.0.45 है ना। अब देखिए, इस वाले को मैं किनारे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, और ये इसका है आईपी एड्रेस 192 168 1.28। तो अगर हमें इस सिस्टम पर लॉगिन करना है तो हम ये पट्टी सॉफ्टवेयर में ये जो ऊपर लिखा ना, देखिए होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, ये कह रहा है होस्ट नेम बताओ या आईपी एड्रेस बताओ। हमारा होस्ट नेम अभी हमने कोई रखा नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं, और आईपी एड्रेस हमें मालूम है जो ये है। अब हमें एक्चुअली देखा जाए तो हमें ये उबंटू 1 14.0.45 आईपी एड्रेस मालूम है, होस्ट नेम मालूम है, लेकिन जो ये पट्टी है, विंडोज़ वाला सिस्टम है, इसको ये होस्ट नेम नहीं मालूम। मतलब इसको आप एक तरीके से समझिए
कि ये अगर एक ही घर में रहने वाले 2 3 4 लोग हैं तो उनको आपस के नाम छोटे नाम से पता होता है, बड़े नाम से भी पता होता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ जो है हम अभी शुरुआती तौर पे कर रहे हैं। हम जैसे गूगल होता है, आप गूगल पे जाते हो तो आईपी एड्रेस नहीं टाइप करते अपने ब्राउज़र में, आप क्या करते हो, नाम टाइप करते हो। लेकिन हम यहाँ पर शुरुआती तौर पे हम अभी आईपी एड्रेस से काम चला रहे हैं, बाद में हम यहाँ पर नाम भी डालेंगे। तो ये क्या आईपी एड्रेस है, 192.168.1.28। अब जो है मैं क्या करता हूँ इसको, और ये पोर्ट 22 पे 22 पे इस सिस्टम से बात करेगा। तो अगर मैं अच्छा, लेकिन अब मैं इसको लोड करता हूँ, सॉरी इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। जब ओपन करता हूँ तो ये इसने जैसे इधर था ना एक ऐसा खिड़की खोलती है यहाँ पर। अब मैं इसका यूज़र नेम बताता हूँ। आपको याद होगा हमने सिस्टम करके यूज़र नेम रखा था। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है तो इसका हम पासवर्ड दे देते हैं, है ना। लेकिन अब एक बात देखिए, इधर पर जो ये दिख रहा है बाईं तरफ वाला, इस थोड़ा बड़ा फॉन्ट है, बड़ी विंडो है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। इसमें सब कुछ बड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें, देखें क्या होता है। अगर लेकिन हमने इसको जब बड़ा किया तो ये फॉन्ट बड़ा नहीं हुआ। अब स्वाभाविक है आपको इसको देखने में थोड़ी मुश्किल जाएगी, और अगर आप इसको मतलब जैसे हमको भी सबको देखने में मुश्किल आती है, अगर इसको किसी छोटे डिवाइस पे सेल फोन वगैरह पे देखेंगे तो और भी छोटा दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए, जैसा ये है ऐसा ही बनाया जाए। तो देखिए कैसे बना सकते हैं इसको। इसके लिए हम अभी मैंने ये ऊपर जो जाकर ये इसकी जगह अगर मैं इसमें ऊपर जाकर दाएं तरफ से दाएं बटन से क्लिक करूं और फिर चेंज सेटिंग्स में आऊँ, यहाँ पर दिख रहा है ये चेंज सेटिंग्स में आता हूँ मैं। तो चेंज सेटिंग्स में अब मैं इसको कहूँगा कि भाई मेरा जो है ये इसमें अपीयरेंस जो है, ये विंडो वाला अपीयरेंस वाला है ना, ये इसमें ये कह रहा है फॉन्ट। अब ये सब कुछ छोटा दिख रहा हो आपको, फॉन्ट यूज्ड इन द टर्मिनल विंडो छोटा 10 पॉइंट दिखा रहा है, ये कोरियर न्यू 10 पॉइंट। हम इसको बदल देते हैं, क्या करते हैं, चेंज करके इसको 10 की जगह 14 कर देते हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है, फिर ओके कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो गया, ऐसे ये था ऐसे ये भी बड़ा हो गया, थोड़ा भी अच्छा दिखने लगा, ये समझ में आने लगा। लेकिन अब अगर मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूं और इस तरीके का फॉन्ट कर दूं, बल्कि ऐसा कर देता हूं, तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे, है ना। और अगर मुझे यहाँ पर एक के बाद ये तो 14.0.45 का हुआ, देखिए ऊपर लिख रहा है ना 14.0.45, और अब हमें दूसरे वाले का चाहिए। लेकिन अभी मुझे जो ये रंग है या कलर है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं दूसरा वाला, दूसरे सिस्टम में जाते हैं। अब देखिए पहली बात तो गड़बड़ क्या हुई कि अब जो हमने ये सेटिंग की थी वो एक ही बार की थी, दोबारा आई नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अब की बार दोबारा इसकी सेटिंग बनाएंगे और इसको सेव करके रख लेंगे, बचा के रख लेंगे आगे के लिए। तो अब क्या करेंगे, 192.168.1.28 और फिर अपीयरेंस में गए, कुरियर न्यू में गए, इसको 10 की जगह 14 या बल्कि 16 कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया। और एक काम और करते हैं, हम इसको लूसिडा कंसोल कर देते हैं, है ना, देखें कैसा लगता है। तो अब इसके बाद ओके करते हैं, और ये वापस ओके करने के बाद ओपन नहीं करते हैं, पहले सेशन में वापस जाते हैं और इसको बोलते हैं उबंटू 14.0.45, ठीक है। और अब बोलते हैं इसको सेव कर दो। देखिए सेव हो गया नीचे यहाँ पर। अब अगर हम इस पर डबल क्लिक करें यहाँ पर, उसको बोलें लोड करो, तो जो हमारे पास ये अब आगे भी देखेंगे। फिर पहले ओपन करते हैं इसको, यहाँ पर ओपन किया इसने, तो देखिए ये पूछ रहा है कि लॉगिन एज, तो सिस्टम और पासवर्ड ये रहा। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में आसान है,
सब कुछ थोड़ा ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, लेकिन इधर वाले का फ़ॉन्ट थोड़ा सा सटा हुआ है, थोड़ा चौड़ा चौड़ा फ़ॉन्ट है। तो हम इसके लिए एक काम और करते हैं कि इसको बंद करते हैं, बल्कि इसको एक काम करते हैं, पहले इसको एक्चुअली बंद ही करते हैं। इसको बंद करने के बाद हम वापस जाते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और अब दोबारा से खोलते हैं इसको और इसको लोड करते हैं। पहले लोड करने के बाद हम इसमें जाके अपीयरेंस में फिर से जाके जो लूसिडा कंसोल 16 पॉइंट फॉन्ट था, इसकी जगह देखें कोई और फॉन्ट हो तो लूसिडा कंसोल टर्मिनल फिक्सेस, चलिए फिक्सेस को देखते हैं कैसा लगेगा ये। ओ इसमें तो 16 साइज़ है ही नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं। और क्या लिया जा सकता है, ठीक है अभी हम लूसिडा कंसोल ही छोड़ देते हैं और इसको फॉन्ट को 16 रखते हैं, इसको ऐसे ही रहते हैं और इसी पे चलाते हैं, सेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेकिन एक काम और करते हैं, इसको लेके लोड किया हुआ है हमने, ऊपर जाके हम देखिए फिर से लोड कर लेते हैं और ऊपर जाते हैं और यहाँ पर देखिए इसका IP एड्रेस क्या था, ये था 101.24। तो अब यहाँ जाकर इस पर 28 की जगह इसको 24 कर देते हैं और यहाँ पर आके इसको सेव करने, इसका नाम बदल देते हैं, यहाँ पर 46 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब क्या हुआ, 2 सेव हो गए। अगर हम अब इसको लोड करेंगे फिर से देखिए, तो देखिए क्या करता है ये, इसने कहा ये हाँ, तो अब ये जो है देखिए, अब एक ये तो हमारा सही हो गया, 14.046 नीचे वाला है। दूसरा वाला खोलते हैं और 14.045 में जाते हैं और इसको ओपन करते हैं, तो ये जो है ये यहाँ पर ऐसे आ जाता है। इसको इसका क्या था, सिस्टम हाँ, तो ये देखिए दोनों चल गए, अब दोनों एक जैसे दिखने लग गए हैं। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इनका किसी का कलर बदल दें या कुछ और बदल के देख लें। तो लेकिन एक समस्या अभी भी है, यहाँ पर हमारा यूज़र है शिष्यम और यहाँ पर हमारा यूज़र है एस प्रकाश, है ना। और अगर हम विंडोज़ में देखने जाएं कि विंडोज़ में क्या यूज़र है हमारा, तो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि इतने सालों से विंडोज़ पर प्रयोग काम करते हैं हम लोग, मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि विंडोज़ की दुनिया में अगर हम ये जानना चाहें कि आपका हमारा यूज़र कौन सा इस वक्त लॉग्ड इन है, तो एक और तरीका तो मुझे मालूम है, जिसमें होता था कि आप जैसे लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है, उसमें अगर अल्टर कंट्रोल डिलीट तीनों बटन एक साथ दबाओगे तो ये पूछता है कि आप, फिर उसमें एक ऐसी स्क्रीन दिखाता है जिसमें आप जा सकते हो। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, और ये है वर्चुअल मशीन, ये तो फिजिकल मशीन है नहीं। देखिए ओरेकल वर्चुअल मॉक्स पे चल रही है, यहाँ पर मुझे मिला नहीं कि कैसे मैं इसको अल्टर कंट्रोल डिलीट का सिग्नल भेजूँ। अब इस बात का मतलब आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अभी सुन लीजिए इसको। तो ढूंढने लगा मैं क्या कर सकते हैं, कैसे यूज़र, क्या यूज़र से लॉगिन है, क्या क्यों जानना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ शिष्यम है, कहीं एस प्रकाश है, तो यहाँ पर क्या है। तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिला क्या, देखिए अगर यहाँ जाता हूँ मैं और स्टार्ट की जगह पे एक बटन से क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या करता है, यहाँ ये ऊपर एक आदमी बना हुआ है और ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये कह रहा है कि मेरा यूज़र है SPRAKA। तो क्या हुआ, हर जगह पे एक अलग अलग यूज़र है, कहीं एस प्रकाश है, कहीं शिष्यम है, कहीं एस प्रकाश है। मज़ा नहीं आ रहा, बड़ा कन्फ्यूज़न सा है, हर जगह अलग अलग। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब सब जगह पे एक ही जैसा नाम हो, ताकि ये गड़बड़ नहीं रहे कि हम कौन सा नाम रखेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे कि जो ये विंडोज़ वाला नाम है, ये एस प्रका है ना, SPRAKA, हम यही रखते हैं सब जगह,
ठीक है, तो विंडोज़ में तो रह ही गया, अब हम लिनक्स में भी हमें ये नाम चाहिए, यूज़र हमें इसी नाम से चाहिए। तो अब हम ये काम कैसे होगा, तो फिर उसको भी समझते हैं।